हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले इस महीने। उसमें कई स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि सर हाउ टू राइट आंसर। हम एक गुड क्वालिटी का जो आंसर है वो कैसे लिखें, कितने पेजेस में आंसर करना सफिशिएंट रहेगा जिससे जो एग्ज़ामिनर है वो ऑलमोस्ट हमें एवरेज मार्किंग तो दे ही दे। ठीक है, तो मैं यहाँ एवरेज मार्किंग की बात तो करूँगा, प्लस एवरेज से कुछ ज़्यादा, मतलब ये मान के चलिए 70 से 80% नंबर आपके किस तरीके से आ सकते हैं हर पेपर में। उसके लिए भी आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स के करीब कम से कम आपके नंबर आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो आज की वीडियो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, क्योंकि आज के एग्ज़ाम अब शुरू ही होने वाले हैं। बस 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ, 3 से 4 दिन का आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अब देखिए, मैं आपसे को बता दूं, आपको जो अपना एग्ज़ाम होता है, पहले बेसिक डिटेल जान लीजिए। आपको जो अपना एग्ज़ाम होता है वो 2 ही पेन से आपको लिखना है, एक ब्लैक एक ब्लू। यानी एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन से आपको लिखना है बस एग्ज़ाम। इसके अलावा आप किसी भी पेन का यूज़, अलग पेन का यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी डेकोरेट पेन का यूज़ नहीं करेंगे, प्लस जेल पेन का भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि जेल पेन फैल जाता है। ठीक है, तो जेल पेन का यूज़ नहीं करना। बॉल पेन का 2 रुपये वाला, 3 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, ब्लैक और ब्लू से आप कर सकते हो। ब्लैक से आप हेडिंग या अंडरलाइन मेंशन कर सकते हो जो भी पॉइंट है, और ब्लू से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आंसर जब भी आप स्टार्ट करोगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैं, जैसे पॉलिटिकल का एग्ज़ाम है या एजुकेशन का एग्ज़ाम है या थ्योरी का कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको पूछ रहा है, उसकी थ्योरी पूछ रहा है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, व्याख्या करने के लिए कह रहा है, तो जब भी आप एक्सप्लेन करोगे अपना आंसर तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको परिचय से स्टार्ट करना है। परिचय मतलब उसके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल आपको बतानी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सवाल आता है, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे सवाल ये आता है कि ग्लोबलाइजेशन का महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब मैं एक क्वेश्चन के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप ये मेंशन करोगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ये नहीं कि डायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन के महिलाओं के ऊपर विभिन्न प्रकार है, ये वो नहीं। पहले आप ग्लोबलाइजेशन मेंशन करोगे कि ग्लोबलाइजेशन के का मतलब क्या है, पहले उसे परिभाषित करोगे। ठीक है, उसके बाद उसी मतलब एक पेज का पूरा आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ से आप स्टार्ट करोगे। जब आप पूरा एक पेज का पैराग्राफ लिख लोगे जिसमें आप ग्लोबलाइजेशन की सारी चीज़ बता दोगे, इसका कहाँ से आया और इसमें क्या क्या तेज, मतलब इसके अंदर हमारे आर्थिक विकास होता है, जैसे जैसे आप सारा लिख दोगे, देन उसके बाद फिर आप इसमें लिखोगे पॉइंट कैसे, इसका प्रभाव किस किस पे पड़ा। तो जैसे हमने 2-3 प्रभाव पॉइंट पे बता दिया, फिर हमने महिलाओं का, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, फिर हमने मेन महिलाओं के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव ब्लैक से अंडरलाइन करके लिख के हमने नीचे में पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप ऐसे करोगे देन उसके बाद देखिए आंसर लंबा कैसे करें। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आंसर लंबा नहीं लिख पाते। लिख पाओगे, पहले परिचय लिखो 1 से 1.5 पेज का, जितना आपके बना पाए ना, आधे पेज का परिचय लिखने का। फिर उसके बाद जिसके ऊपर पूछा उसको उनको लिखो। लिखने के समय पॉइंट का ज़्यादा यूज करो, जितना आप पॉइंट लिखोगे उतना एग्जामिनर आपको नंबर देने पे मजबूर होगा। तो 5 से 6 पॉइंट तो लिखो कम से कम। उसके बाद उसके समर्थ में, मतलब कि उसका समर्थन किस किसने किया, समर्थन में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं, उसके बाद उसकी आलोचना, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष। जैसे ही आप ये 3 से 4 चीज़ें फॉलो कर लोगे एक थ्योरी वाले एग्ज़ाम में, तो जो आपका एग्ज़ाम, जो पेपर है, जो आंसर है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाता है। और देखिए, अगर क्वेश्चन 20 नंबर का आता है तो आपको 4 से 5 पेज कम से कम लिखने पड़ेंगे। 4 पेज तो लिखने ही हैं, यानी एक पेज के 5 नंबर मिलते हैं। एक पेज के 5 नंबर तभी मिलेंगे जब उस पेज के अंदर जो उन्होंने पूछा उसकी कुछ जानकारी उसमें मेंशन हो। ऐसा नहीं है पूछ वो कुछ रहा है और लिख आप कुछ रहे हो। ठीक है, तो एक पेज के 5 नंबर के हिसाब से जोड़े जाते हैं। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 से 2.5 पेज, इससे ज़्यादा मत लिखना। ज़्यादा लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी फुल मार्क्स नहीं देता है। इस चीज़ को आप नोट कर लो। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 4 से 5 पेज लिखा, निष्कर्ष अगर आपने लिख दिया तो आपका जो ये एक आंसर है ये गुड क्वालिटी का आंसर बन जाएगा। गुड क्वालिटी का आंसर बन जाएगा, मतलब एक तरीके का ऐसा आंसर आपका बनेगा जिसमें
आपने उसकी परिचय बताया, परिभाषा भी बताई, उसके बिंदु भी मेंशन किए, क्या क्या प्रभाव पड़े, उसका समर्थन भी किया, उसकी प्रकृति भी बताया, उसका निष्कर्ष भी बताया अपने शब्दों में। तो एग्जामिनर 20 में से आपको 15, 18 तो देने को लिए मजबूर हो ही जाएगा। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब भी हम लिखना स्टार्ट करते तो हम पॉइंट बनाना भूल जाते हो। पॉइंट बनाओगे नंबर बढ़िया आएंगे। पैराग्राफ वाइज भूल जाओ, पैराग्राफ कम से कम लिखो, पॉइंटों में पैराग्राफ लिखो, ठीक है। पेजेस को आप याद रखो। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज काफ़ी है, 5 नंबर का 1 पेज, इस हिसाब से आप लिखो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखिए, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट है उनका मैं बता देता हूँ। जो बीकॉम वाले स्टूडेंट है, तो बीकॉम में ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन को आपको फॉलो करनी होगी। कैलकुलेशन इस टाइप से करो कि उनको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि कैलकुलेशन को लेकर मैं ये कहूँगा अगर आप 1 पेज में भी निपटा दोगे कैलकुलेशन तो भी आपको नंबर मिल ही जाएंगे। तो कैलकुलेशन का कोई पेज मैटर नहीं करता है। अब जरा मैं बात कर लूँ इंग्लिश वाले स्टूडेंट जिनके पास इंग्लिश से है, इंग्लिश बी, इंग्लिश सी है, उनसे मैं ये कहूँगा आपके कोई भी वर्ड लिमिट नहीं होती है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एप्लीकेशन आता चाहे आप 1 पेज में लिखो 1.5 पेज में, तो इंग्लिश में कोई भी वर्ड लिमिट नहीं होती है। इंग्लिश और एक हिंदी, इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है। जितने भी थ्योरी बेस्ड एग्जाम होते हैं जहाँ आपकी विशेषता व्याख्या करो, इसके बारे में प्रस्तावना लिखो, तो वहाँ आपको पेजेस का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो एक गुड क्वालिटी का जो आंसर है, हाउ टू राइट आंसर, तो आंसर लिखने के लिए सिंपली आपको इस चीज़ का फॉलो करना है। अब देखिए, एक चीज़ स्टूडेंट और पूछते हैं, सर मान लीजिए मैं काफ़ी स्लो लिखता हूँ, मान लीजिए आपको आदत नहीं है, क्योंकि सोल के स्टूडेंट तो जब एग्ज़ाम से पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपको लिखने की आदत नहीं है, तो टाइम आपके पास 3 घंटे का है, क्वेश्चन आपको 4 से 5 करने हैं, मान लीजिए 4 से 5 करने हैं, तो आप क्या करोगे? अगर 4 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन को आप आधे घंटा दीजिए 4 से 5 पेज लिखने के लिए। तो आधे घंटा आप दोगे तो यानी कि आपका जो पेपर है वो 2 घंटे में कंप्लीट होगा, बट आपके पास एक्स्ट्रा 1 घंटा बचा हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 घंटा है, आधे घंटा आप निष्कर्ष में उनको निकाल सकते हो। मतलब कि मान के चलिए 1 घंटे के अंदर आप 2 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में लिखने के बाद में, ठीक है। बट मैं ये कहूँगा आपका 3 घंटे का समय है, क्योंकि अगर मैं एमए की बात करूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो एमए का जो पेपर होता है उसमें मात्र 2 घंटे का टाइम दिया जाता है सेकंड ईयर में। बट आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो 3 घंटे के अंदर आप 4 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। अगर बाई चांस मान के चलिए 3 घंटा ख़त्म होने वाला और हम पे 15 मिनट बाकी है और ऐसी कंडीशन में सिर्फ आपका 4 क्वेश्चन ही हो पाए है और करना आपको 5 है, तो जो लास्ट का क्वेश्चन है उसको 2 पेजेस में निपटा दो, जरूरी नहीं है 4 करो, कुछ तो नंबर आपको मिलेंगे, छोड़ने से अच्छा करके आओ, ठीक है। ये एक चीज़ इसको आप याद रखना। अब एक चीज़ और, कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मुझे, जैसे कई बार पेपर क्या होता है वो 2 भागों में डिवाइड रहता है, भाग वन में से आप 2 करोगे, हर भाग में से 2 करना कंपलसरी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे इस भाग के तो सारे आते हैं, बट उस वाले भाग मतलब उस वाले सेक्शन के मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पहले आता है उनको पॉइंट डाल के जो भी मार्किंग करके करो, देन उसके बाद जो आपको नहीं आता उन क्वेश्चन को आप अपने शब्दों में बना के लिखो। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एग्जामिनर पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज करता है। मतलब मान लीजिए वो कान घुमा के पकड़ेगा तो कान ही, मतलब अगर वो पूछ रहा है, अगर किसी उसको जानना होगा किसी की विशेषता, तो वो घुमा के विशेषता पूछेगा, ठीक है। तो आप घूम जाओगे तो आपका एग्ज़ाम छूट जाए, तो घूमना नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको बुक पढ़ के जानी है, आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। अगर एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बनाता है तो आप उसको टैकल आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कैसे एक गुड क्वालिटी का आंसर कैसे लिखा जाता है। राइटिंग का कोई मैटर नहीं है, राइटिंग खिचड़ी पका दो, राइटिंग का कोई मैटर नहीं है। बस इतना याद रखना, ऐसा लिखना कि जो वहाँ चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाए बस। बाकी ये नहीं है कि आप बिल्कुल शुद्ध राइटिंग लिखो बहुत धीरे धीरे, तो फिर तो आपका पेपर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ कोई कंपटीशन तो नहीं हो रहा है, यहाँ आपका है कि आपको पास होना है, ठीक है। तो राइटिंग का कोई मैटर नहीं पड़ता। कई स्टूडेंट के साथ राइटिंग का मैटर पड़ जाता है क्योंकि हम टेच करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि लास्ट 5 से 10 मिनट के अंदर आपके अंदर डॉक्टर की आत्मा आ जाती है। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो डॉक्टर की आत्मा हर किसी के आ जाती है। वो डॉक्टर की आत्मा जो आपके अंदर आती है ना, जब आप लिखते हो 33, तो वो आप 1 पेज 5 मिनट में लिख सकते हो। वही 1 पेज आप अभी तक डॉक्टर की आत्मा आने से पहले
15 से 20 मिनट ले रहे थे, उसी पेज को 5 मिनट में लिख सकते हो। जब आपको पता होता है, जब स्टाफ वाला कहता है कि बच्चों बस 5 मिनट बाकी है, अब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, तो उस कंडीशन में आपके अंदर स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो राइटिंग का कोई मैटर नहीं है इतना बड़ा, बस आंसर सारे करके आना, छोड़ के एक भी मत आना। अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूटा तो आप बैक आना आपके निश्चिंत है, इस चीज़ को आप भूलना मत। तो सारे क्वेश्चन करके आओगे तब जाके आपकी एवरेज मार्किंग कहना कि पासिंग मार्क के तकरीबन आ पाएंगे। और बाकी जिस तरीके से मैंने आपको बताया गुड क्वालिटी का जो पेपर है कैसे लिखा जाता है, अगर उसको फॉलो करोगे, पॉइंट वाइज ज़्यादा दोगे पैराग्राफ मिला के, तो आपका जो आंसर है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जाएगा और आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज होगी और नंबर भी काफ़ी अच्छे आपको एग्जामिनर देगा। तो बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और बाकी आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और हमने पूरी कोशिश की आप सभी की हेल्प करने के लिए और कर भी रहे। और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।